सिंगा जी महाराज ने भगवान से कहा, ओमकार नाथ से कहा, अरे गरीब जात हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, गरीब जात हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, बनवारी महाराज सिंगा जी बनवारी बनवारी, बनवारी महाराज सिंगा जी बनवारी बनवारी, गरीब जात हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, गरीब जात हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, रात कबोवा हम दिन का खावा, रात कबोवा हम दिन का खावा, रात कबोवा दिन मगावा, रात कबोवा दिन मगावा, अरे भैया ही देती हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, अरे भैया ये हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, गरीब जात हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, गरीब जात हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, गाय चरावा हम भैंसी चरावा, गाय चरावा हम भैंसी चरावा, गाय चरावा बेटी चरावा, गाय चरावा बेटी चरावा, गाय चरावा हम भैंसी चरावा, गाय चरावा हम भैंसी चरावा, गाय चरावा बेटी चरावा, गाय चरावा बेटी चरावा, अरे भैया ही से आमदनी हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, ओ यही आमदनी हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, ओ यही आजाद हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, ओ चंपा चमेली फूल मोगरो, चंपा चमेली फूल मोगरो, ओ चंपा चमेली धोलो मोगरो, चंपा चमेली धोलो मोगरो, चंपा चमेली फूल मोगरो, चंपा चमेली फूल ओ मोगरो, चंपा चमेली धोलो मोगरो, चंपा चमेली धोलो मोगरो, ओ आसी फूली रही फुलवारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, आने कोली रही फुलवारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, ओ कहे जन सिंगा सुनो महादेवा, 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 अरे सब गुरु चरण बलिहारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, गुरु शरण बलिहारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, ओ गरीब जात हमारी सिंगा जी बनवारी बनवारी, 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 बोलिए सदगुरु महाराज की जय हो सिंगा जी महाराज की जय हो। में थे उठ जाते हैं। दल्लूदास जी से कहा कि ये दल्लूदास, आज मुझे धार जिले की ओर जाना है, तुम अपनी भैंसों का चारा पानी देखना और यही रहना। दल्लूदास जी विचार करते कि अवश्य ही दादाजी महाराज किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए और मुझे भी देखना चाहिए। यही विचार करके दल्लूदास जी कहते कि दादाजी महाराज, अरे गाय भैंस तो अपना चारा पानी स्वयं कर लेगी, वैसे भी आसपास कोई खेत नहीं जिसको नुकसान पहुंचे, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं? गुरु साम्राट ने आज्ञा दे दी, अवश्य चलो। आज से ही धार जिले में प्रवेश किया। गुरु महाराज ने बहुत बड़ा दृश्य देखा। आज यहाँ पर बैलगाड़ियाँ, इतनी बैलगाड़ियाँ हैं
फिर भी इन समस्त बैलगाड़ियों के ऊपर इतनी लकड़ी लाद दी है, इतना काष्ठ लाद दिया है कि बैलों से चलते नहीं बन रहा है। मूक बैल है, बोल नहीं सकते, आंसू बह रहे हैं। बार बार यही बैल जमीन पर गिरते, बार बार खड़े होते हैं, पर इन वाहकों को दया नहीं आती, इनके मन में करुणा नहीं आती। जब यह गिर जाते तो मार मार कर खड़ा करते और इन्हें चला रहे हैं। आज यहाँ पर समर्थ सिंगा जी महाराज ने दृश्य को देखा, इन्हें डांट लगाते हैं, हे मूर्ख वाहकों, तुम्हें लाज नहीं आती? अरे यह मूक बैल बोल नहीं सकते, अपनी पीड़ा दूसरे को बता नहीं सकते, तो तुम इनकी पीड़ा को नहीं समझते और इतना बोझ लाद दिया है। अगले जन्म में तुम्हें भी यही बैल बनना पड़ेगा। इतना बोझा उठाओगे तभी ज्ञात होगा कि बोझा उठाना क्या होता है। आज यही वाहक कहते हैं, महाराज हमारा दोष नहीं है, हमें तो हमारे राजा ने आदेश दिया है, हम वही कर रहे हैं। यहीं पर आज सारे के सारे वाहक दूर हट गए। गुरु सामर्थ ने सारे बैलों को वृक्ष से बांधा, इनका चारा पानी किया और इतनी बड़ी लीला करी कि संसार में जो कभी नहीं हुआ आज वह हुआ है। जितनी भी बैलगाड़ियां हैं इनमें बैल एक नहीं है, सभी वृक्ष से बंधे हैं। इन बैलगाड़ियों को रस्सियों से बांधा, एक से दूसरी गाड़ी, दूसरी से तीसरी गाड़ी, समस्त बैलगाड़ियों को बांधा। सबसे आगे समर्थ सिंगा जी महाराज बैठ गए और आज ऐसी कृपा होती है कि बिना बैल के ही गाड़ी चल रही है। ऐसा हुआ है कभी कि बिना बैल की गाड़ी चली हो, पर बिना बैल गेरी गाड़ी गुरु सिंगा जी ना बिना बैल गेरी गाड़ी। ऐसा कल युग माँ अवतारी गुरु सिंगा जी ना बिना बैल गेरी गाड़ी। अरे राह चलंता जी को मरम नहीं पाया, अरे देखी रहा नैना उघाड़ी गुरु सिंगा जी ना बिना बैल गेरी गाड़ी। बोलिए सिंगा जी महाराज की हो। इसी प्रकार से समर्थ सिंगा जी महाराज आज यही राजा के दरबार में नहीं जाते हैं। सारे लोगों ने कहा कि महाराज एक हरिजन आया, बिना बैल की गाड़ी लाया। वह संत बड़ा गुणवंत और ब्रह्म निर्वाणी, बोले अमृत वाणी। हे राजा, आज तक तुमने व्यर्थ में ही 1400 साधुओं को बंदी बनाया। अरे पका हुआ गुरु तो अब आया है, जिसने बिना बैल की गाड़ी घेर दी है। राजा ने सोचा कि यही पका हुआ संत है, यही गुरु है और यही मुझे ब्रह्म का दर्शन करवा सकता है। जाओ उन संत को मेरे पास लेकर के आए। गुरु महाराज ने सुना तो कहते हैं, भैया हमें राजा ने नहीं बुलाया है, जो सबसे पहले हम राजा से मिले। हमें उन साधु संतों ने बुलाया जो केन में है। हम पहले 1400 साधुओं के पास जाएंगे, उनके कष्ट को मिटाएंगे, उसके बाद राजा से मिलेंगे। आज समर्थ सिंगा जी महाराज जी से ही कारागृह में पहुंचे। इन साधु संतों ने गुरु महाराज का दर्शन किया तो आंखों से अश्रुधारा झर झर बहने लगी। हे गुरु साम्राट, हमने आपको याद किया और आप स्वयं चलकर आ गए। जय महाराजा लीजो संत मारी, जय महाराजा लीजो मारी बीनती, सुन लीजो संत मारी, जय महाराजा लीजो। बड़ा रो रहे हैं 1400 साधु। इनको दर्शन दिया, बाद में राजा से मिले और कहा, राजा अरे तू ब्रह्म का दर्शन करना चाहता है? जब तूने केवट को ही बंदी बना लिया तो भव सागर में चलने वाली तेरी नाव को चलाएगा कौन? अरे राजा, तूने बहुत पाप किया है,
अरे जा 1400 साधुओं को बंधन से मुक्त कर उनकी चरण रज मस्तक से लगा, उनके चरण धोकर चरणामृत ले, तब तेरे पापों से तुझे मुक्ति मिलेगी, नहीं तो मिलने वाली नहीं है। आज राजा घबराया, बंदी से 1400 साधुओं को छुड़ाया, चरण रज मस्तक से लगाई, चरणामृत लिया, क्षमा याचना करता है। बाद में गुरु सामर्थ की कृपा होती है। जब राजा करुणा में डूबा, अश्रुधारा बहाने लगा, तो सिंगा जी महाराज की कृपा होती है और राजा रानी दोनों के लिए आसन बिछवाया। राजा रानी दोनों को सन्मुख बिठाया और इन्हें ब्रह्म समाधि का अनुभव करवाया। अरे बिन बादल जहाँ होत गर्जना, बिना बीज जोत समा, अरे मोतियन की वर्षा जहाँ बरसे, उर पीवे तसा प्रकार से राजा जगदेव सिंह पवार को ब्रह्म समाधि का अनुभव करवाया। और संसार में गुरु महाराज की इतनी लीलाएं हैं कि आज वह 10 दिशाओं में फैलने लगी। मेरे भाई बहनों, अब समाधि कथा प्रारंभ होने वाली है, तो आप सभी अनुशासन का पालन करें, अपने स्थान पर बैठे रहे, अब कोई नृत्य नहीं करे और अपने स्थान से उठकर कहीं नहीं जाए।